नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा बंगाली और हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री गीता डे, इनके जेल बच्चे के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। गीता डे बंगाली सिनेमा, थिएटर और बंगाली लोक थिएटर की एक भारतीय अभिनेत्री थी। मात्र 6 साल की उम्र में एक मंच कलाकार बन गई। इन्होंने अपनी शुरुआत बाल अभिनेत्री के रूप में 1941 में फिल्म आहुति से की। गीता डे ने 200 से भी अधिक बंगाली फिल्मों में अभिनय किया, 2000 से ज्यादा स्टेज शो किए। इन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया। इन्होंने सत्यजीत रे के निर्देशन में बनी फिल्म 3 कन्या और ऋतिक घटक की मेघ ढाका तारा, स्वर्णरेखा, कोमल गंधार और गीता डे ने हिंदी फिल्मों में भी अभिनय किया। विद्या बालन और संजय दत्त की फिल्म परिणीता, जो कि 2005 में आई थी, इसमें उन्होंने कार्य किया। गीता डे लंबे समय तक ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी रही। गीता डे को उनके काम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने दिया था। इन्हें कई अन्य पुरस्कार भी मिले। गीता डे का जन्म 5 अगस्त 1931 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ था। उन्होंने अपनी पहली भूमिका एक बाल कलाकार के रूप में मात्र 6 साल में शुरू की। इसके डायरेक्टर थे धीरेन्द्र और फिल्म का नाम था आहुति, जो कि 1941 में आई। गीता डे 1954 से ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी रही और रेडियो नाटकों में चरित्र भूमिका निभाती रही। हालांकि उनका आखिरी नाटक बदशाही चाल 1996 था, जिसके निर्देशक गणेश मुखर्जी थे और इस नाटक का मंचन उत्तरी कोलकाता के रंगना थिएटर में किया गया था। गीता डे ने विभिन्न प्रकार की फिल्मों में विभिन्न भूमिकाएं निभाई। अपने कई वैभवों में अपने बहुरूपी दृष्टिकोण के लिए बेहद फेमस थी। उनके अभिनय से महान लॉरेंस ओलिवियर बहुत प्रभावित हुए। गीता डे ने नकारात्मक और हास्य दोनों तरह की भूमिका निभाई। ऋतिक घटक की मेघ ढाका तारा में एक षड्यंत्रकारी मां की शानदार भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें याद किया जाता है। अपने लंबे करियर के दौरान उन्होंने शिशिर भादुड़ी, ऋतिक घटक, देवकी बोस, सत्यजीत रे जैसे महान निर्देशकों के साथ काम किया। उन्होंने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की परिणीति फिल्म में काम किया, जिसमें सैफ अली खान और विद्या बालन ने अभिनय किया था। गीता डे का जन्म 5 अगस्त 1931 को उत्तरी कोलकाता के दर्जीपाड़ा में हुआ था। पिता अनादि बंधु मित्रा पेशे से डॉक्टर थे। माता का नाम था रेणु बाला, जो अपनी बेटी को गीता के नाम से बुलाती थी। जिस घर में गीता रहती थी, उसके बगल के घर में उस समय एक प्रमुख गायिका राधा रानी देवी रहती थी। उस समय राधा रानी देवी ने थिएटर और कुछ बाइस्कोप में अभिनय किया था। उन्होंने कुछ नाटकों में नायिका की भूमिका भी निभाई थी और वो मुख्यतः कीर्तन गायिका के रूप में प्रसिद्ध थी। गीता ने गायन की शिक्षा राधा रानी देवी से ली थी। गीता के पिता एक डॉक्टर थे। गीता के पिता और उसकी मां रेणु बाला, इनके बीच में तलाक हो गया और उनकी मां ने फिर दूसरी शादी कर ली। हालांकि तलाक इनका जो है कोर्ट में हुआ था और जज ने पूछा था कि तुम किसके साथ रहना चाहती हो, तो गीता ने मां की तरफ इशारा किया और मां के साथ रहने लगी। उसके बाद उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली। 6 साल की गीता ने अपनी मां के साथ एक्टिंग में काम करना चालू किया। गीता की मां रेणु बाला की मृत्यु 1945 में हो गई। 14 साल की गीता खुद को संभालेगी या 2 छोटे भाई बहनों को, उनके 2 भाई बहन भी थे, और अपनी मां के शव के पास बैठी गीता ने रोते हुए अपने भाई बहनों को अपने सीने से लगा लिया, लेकिन गीता के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। अपनी मां की मृत्यु के बाद गीता अपने भाई बहनों के साथ अपने अंकल के यहाँ चली गई और वहां पे उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, लेकिन उन्हें जल्द ही समझ में आ गया कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। इसके बाद उन्होंने उस समय
नाटक की दुनिया में वंदना देवी गीता के पास आई। उस दौर में थिएटर की दुनिया में वंदना देवी एक बड़ा नाम था। वंदना देवी गीता की वंदना माता थी। गीता अपने भाई बहनों के साथ वंदना माँ के यहाँ रहने चली गई। उनकी माँ तो गुजर चुकी थी। वंदना देवी उनकी दूसरी माँ की तरह थी। वंदना ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। गीता वंदना देवी की सेवा करना चाहती थी। इसी बीच गीता पूरी तरह से वयस्क हो चुकी थी। गीता ने लंबे समय से थिएटर की दुनिया में काम नहीं किया था। एक दिन माँ वंदना के कहने पर गीता ने दोबारा थिएटर की दुनिया में कदम रखा। इस तरह उनका जो है दोबारा से अभिनय की दुनिया में वापसी हो गई। एक दिन की बात है, उस दौर की मशहूर अभिनेत्री झन्ना देवी ने गीता से कहा, इम्तियाज महल में मैंने जो किरदार निभाया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। रंग महल में और भी मुझे काम मिलने लग गया है। और इस तरह से वो अपने काम के बारे में बताती चली गई। झन्ना देवी ने फिर कहा, तुम मेरी भूमिका निभाओ। इस तरह गीता को इम्तियाज महल का किरदार निभाने का मौका मिल गया। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि वो किस तरह से फिर फिल्मों में आई। दोस्तों, एक बार संक्षिप्त में फिर से जानकारी देना चाहूंगा गीता डे के बारे में। गीता डे का जन्म 5 अगस्त 1931 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई 17 जनवरी 2011 को 79 वर्ष की आयु में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुई। इन्हें गीता माँ के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने 1938 से लेकर सन 2000 तक लगातार फिल्मों में सक्रिय रही। इनके 3 बच्चे हैं। इनकी प्रमुख फिल्मों के नाम, दोस्तों इनकी बहुत सारी फिल्में हैं। सारी फिल्मों का नाम लेना तो संभव नहीं, तो मैं आपको कुछ फिल्मों के नाम बताऊंगा। मेघा ढाका तारा 1960, 3 कन्या 1961, दंपत्ति इंद्राणी 1998, मल्लदान 1971, अभय जो अभिक्षुक, कुमल गंधेर 1961, डैनी 1961, कैथरीन माया 1961, 7 टाके बांधा 1963, बाग बाडी खेला 1975, दत्ता 1976, सूर्या सखी 1981, दो भाई, बरने चोर, पिता पुत्र, मौचक, हीरो शिकाला 1988, महापृथ्वी 1991, टाली लाइट्स, संतन 1999, फिरोडिनी, तुझे जे अमर, कथाओं शेषन मलयालम में इन्होंने काम किया था। परिणीति हिंदी फिल्म थी। इनको मिलने वाले पुरस्कार, बंगाली सिनेमा में उनके लंबे योगदान के लिए 1998 में उन्हें पश्चिम बंगाल के कलाकार गण सैयद नूर हसन से कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक स्टार मेडल मिला। गीता डे को राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। इन्होंने बहुत सारे नाटकों में काम किया है दोस्तों, तो सारे नाटकों का नाम लेना संभव नहीं है। काफी लंबा समय उन्होंने रेडियो आकाशवाणी में गुजारा है। उम्मीद करता हूं मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।